Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with Urdu introduction to syllabus. So in Urdu, I would like to first tell you that Cambridge has changed its syllabus. So for this we have to look up to the syllabus first. And if you want new syllabus practice books, please comment down so I can provide you the books. Okay. So starting with paper pattern. In paper 1, you have 1 hour 45 minutes and the paper is of 50 marks. Okay, the paper is of 50 marks and the written examination is of 5 exercises. And the task types are short answer questions, multiple matching, note making, summary writing and writing exercises. So these are some tasks जो आपको परफॉर्म करनी है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मल्टीपल मैचिंग हो सकती है, यू हैव टू मेक अ नोट, समरी हो सकती है एंड हम राइटिंग एक्सरसाइजेस भी हो सकते हैं. इन पेपर 2 जो है आपका 1 आवर 30 मिनट्स का होगा और इसमें रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 4 एक्सरसाइजेस का होगा. और जो उसकी टाइप्स हैं, जो हमारे पास टास्क होंगी जो हमें करनी होंगी परफॉर्म, वो होंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. So after understanding this, next go to the next slide. So in paper 1, what we have to do, starting with paper 1, तो paper 1 में क्या है, we have to attempt all the 5 questions. ठीक है, we have to attempt all the 5 questions and for all parts of the paper candidates write the answers in the spaces. तो जो भी spaces पेपर में गिवन होगा उसी में हम आंसर्स लिखेंगे. वी विल नॉट बी गिवन द सेपरेट बुकलेट और आंसर शीट. तो जो बुक होगा, जो पेपर होगा, उसी में हमें सारे जो है वो फिल करनी होती है. अच्छा, एक चीज़ और इसमें होती है कि जो आपको लाइंस दी जाती हैं उससे आप बाहर लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर वो कट कर देता है, उसको रीड नहीं करता. तो अगर आपने उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी तो वो कट हो जाएगी एंड वो रीड नहीं करेगा. सो इसलिए जो भी आपका जवाब हो, जो भी आपका आंसर हो, वो आपको उन्हीं 2 लाइंस में लिखना होता है जो लाइंस आपको गिवन है. वैसे तो हम सबको पता ही होता है कि डिक्शनरीज एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होती, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए कि डिक्शनरी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी पेपर में अलाउड नहीं है. और क्वेश्चन पेपर में 5 एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया. तो 5 के 5 जो भी जितनी भी पूरी है ना, पाँचों के पाँचों वी हैव टू अटेम्प्ट दैम. सो कमिंग टू एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में क्या होगा, वी विल बी गिवन अ शॉर्ट पैराग्राफ. उसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको रीड करना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी जिसे हम कहते हैं ना 1 वर्ड आंसर से थोड़े से बड़े, वो आपको इसमें लिखना है. तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अटैम्प्ट करने हैं और इसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं. जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, ये एक ब्रोशर हो सकता है, लीफलेट, गाइड, रिपोर्ट, मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, कोई दी हुई न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगज़ीन आर्टिकल भी हो सकता है. तो इनमें से कोई भी आपका जो है वो दिया जा सकता है, तो आपको इसमें से इसको सॉल्व करना होगा. सो ये सारे जो हैं वो हमें मिल सकते हैं एंड एक्सरसाइज 1 में हमें शॉर्ट आंसर्स देने होंगे. जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, जो कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ेंगे, उसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके हमें शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 2. इसमें क्या करना है, मल्टीपल मैचिंग. मल्टीपल मैचिंग में ये होता है कि यू आर गिवन शॉर्ट पैराग्राफ और आप उसको रीड करते हैं. जब आप उस शॉर्ट पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं तो आपको जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं. उसमें आपको ये बताना होता है, जब आपको वो दिए जाते हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है, लेकिन एक नहीं, वो 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो है पैराग्राफ ए, बी, सी, डी, इस तरह से पैराग्राफ्स होते हैं. एंड उसके बाद आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर इट द स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी और पैराग्राफ डी. तो जो भी स्टेटमेंट जो भी पैराग्राफ में से वो स्टेटमेंट होती है ना, वो बस आपको वो टिक करनी होती है. सो एक्सरसाइज 2 में आपको ये करना होता है. देन एक्सरसाइज 3 में क्या करना होता है, यू हैव टू मेक अ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग का में क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग जो है टेक्स्ट पढ़ना होता है और उसके बाद आपको अगेन आंसर क्वेश्चंस करने होते हैं. अब आंसर्स आपको कैसे देने होते हैं, आंसर्स आपको ऐसे देने होते हैं कि जो इसमें आपको जो पैराग्राफ्स दिए हुए ना, उसकी रीडिंग के बाद आपको जो है वो करना है,
आपको जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आपको नोट्स बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इस तरह से लिखा हुआ आता है ना, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसी तरह से जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उसी में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे नोट, और आपको सारे क्वेश्चंस के नीचे नोट लिखना होगा, शॉर्ट नोट उनके बारे में आपको लिखना होगा, और यू कैन से शॉर्ट पैराग्राफ। और नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में यू विल बी गिवन पैराग्राफ, ठीक है। उसमें आपको क्या है, एक समरी लिखनी होगी, और समरी जो है वो आपको नो मोर देन 100 वर्ड्स, इसमें क्लियरली लिखा है तो आपको 100 वर्ड्स की समरी लिखनी होगी। और 100 वर्ड से ज़्यादा आप 125 कर सकते हैं, एंड इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो समरी 125 वर्ड्स की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इसमें आपको यूज़ क्या करने हैं, इसमें कैंडिडेट्स शुड यूज़ देयर ओन वर्ड्स। इसमें भी ये मेंशन हुआ है कि आपको अपने ओन वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ओन वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और अगर आपसे नहीं हो रहे तो यू कैन यूज़ अ लिटिल कंडेंस फॉर्म पैराग्राफ, बट उसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि ये ओन वर्ड्स में ही आप अपना बनाएं। उसके बाद है एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में है राइटिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स शॉर्ट फंक्शनल फ्रेज सच एज ईमेल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स। सो इसमें क्या होता है कि आपको जो है कोई भी पिक्चर या कुछ भी प्रिंट होगा जो है आपका उसमें फॉर्मेट, और उसके बाद आपको जो है वो एक शॉर्ट लिखना होगा। ईमेल हो सकता है, वो उसको ईमेल टाइप चीज़ लिखनी होगी, रिपोर्ट हो सकती है, वो ईमेल हो सकती है। तो आपको इनमें से कोई लिखना होगा। तो इसके पैटर्न्स हम लेकर डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके, लेकिन इसके उसमें आपको इनमें से कोई एक पे लिखना होगा, एंड इट शुड बी 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स आपको उसमें इस पर लिखने हैं। अब 150 वर्ड से ये 152 वर्ड्स हो सकते हैं, 153 वर्ड्स हो सकते हैं, 159 वर्ड्स भी हो सकते हैं। यू कैन राइट 160 तक वर्ड्स आप लिख सकते हो। 140 से 160 के दरमियान आपको लिखने हैं। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब यही होता है कि इसके दरमियान। सो जो है ये सारी एक्सरसाइज आई होप आपको समझ आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1 पूरी डीपली एक्सप्लेन करूँगी।